नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। एंड हम लोग कर रहे थे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स। एंड उसके बाद मैंने कहा था कि आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एंड जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा। इसीलिए मैंने आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन चूज किया है जो कि आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। एंड उस क्वेश्चन के अंदर आपको पता लगेगा कि कैसे जब पार्टनर जा रहा है तो उसकी अमाउंट डिसाइड की जाती है कि कितनी अमाउंट उसको दी जाए एंड कौन पार्टनर कितना कंट्रीब्यूट करेगा जब वो जा रहा होगा, किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड जब अमाउंट डिसाइड हो जाएगी उसके बाद में उस अमाउंट का सेटलमेंट कैसे करना है, वन टाइम सेटलमेंट किया जाएगा या फिर पार्टली वन टाइम एंड पार्टली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा, अगर इंस्टॉलमेंट दी जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं सिर्फ एक क्वेश्चन आज का जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट्स अपने अंदर लिए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जिस तो शुरू करते हैं। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी BGM आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4-5-6। बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी BGM तीन पार्टनर है जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4, 5 और 6। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एंड ऑन 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2014 को गिरधारी रिटायर्ड। ये वाला जो पार्टनर है ये फर्म से रिटायर हो रहे हैं, यानी फर्म को छोड़ के जा रहे हैं। अब इनके लिए जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं इन्हीं के रिगार्डिंग देखनी है। इन्हीं की कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है कि कितनी कैपिटल दी जाएगी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था। एंड बाकी दो पार्टनर्स का रेशियो इसलिए काम आएगा क्योंकि वो इस रेशियो के अंदर जाते हुए पार्टनर को उसका हिस्सा देंगे, गुडविल का हिस्सा देंगे इस रेशियो के अंदर। तो गिरधारी रिटायर्ड ऑन दैट डेट द कैपिटल्स ऑफ द बनवारी, गिरधारी एंड मुरारी बिफोर द नेसेसरी एडजस्टमेंट स्टूड एट 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। तो 1 लाख जो है वो गिरधारी की कैपिटल है और वही हमको चाहिएगी। इसी के अंदर हम सारी की सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे जिससे कि फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा जो कि गिरधारी को देना रहेगा। तो ऑन गिरधारीज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,14,000। गुडविल फर्म की जो गुडविल थी वो 1,14,000 थी। तो 1,14,000 गुडविल फर्म की थी। तो गिरधारी की गुडविल कितनी है 5/15, 4, 5, 9, 9, 6, 15। तो इनके शेयर के रिगार्डिंग 5/15 इनका शेयर था। तो इनकी कैपिटल थी, इनकी गुडविल की अमाउंट थी 38 मल्टीप्लाई बाय 5, 0, 0, 0। सॉरी, ये तो हो ही गया ना। टोटल कैपिटल थी, टोटल गुडविल की अमाउंट थी जो कि गिरधारी को एलोकेट होने वाली थी वो थी 38,000 रुपीज गिरधारी को एज ए गुडविल अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम सिर्फ कैपिटल का ये अमाउंट हमको निकालना है कि कितना पैसा वो गुडविल का लेकर जाएगा तो 38,000 लेकर जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि कौन कौन इसको कितना कितना देगा, क्योंकि अगर पैसा लेकर जाएगा तो कोई पार्टनर देगा भी सही, तो कौन देगा। बनवारी एंड मुरारी अपने गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो क्या है 4:6। तो 4/10 एंड 6/10, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 32, 4, 12, 15। उसके अलावा 0, 0, 38, 6, 0, 0, 6, 8, 6, 48, 6, 18 और 4, 22, 22,800। इस रेशियो में ये लोग दोनों के दोनों गुडविल का अमाउंट देंगे जाते हुए पार्टनर को, क्योंकि ये इनका गेन हो रहा है पार्टनर के जाने से। तो वो अपने गेनिंग रेशियो के अंदर जाते हुए पार्टनर को पैसा देंगे अपनी जेब से, अपने कैपिटल वाले अमाउंट से। तो हो गया गुडविल का पॉइंट। उसके बाद में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज।
वो निकल कर आई हैं 6,000। इसको हटा देते हैं, ये रुपी का सिंबल था जो कि गलती से टाइप हो गया। तो 6,000 रुपये प्रॉफिट था रिवैल्यूएशन का। 6,000 के प्रॉफिट के अंदर अगर गिरधारी की बात करें तो इनका रेशियो था 1/3, या फिर मैं कहूँ 5/15, 1/3। तो 2,000 रुपये इनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के भी मिलेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में जनरल रिजर्व भी था बुक्स के अंदर, जो था 30,000 रुपये। तो 30,000 के अंदर इनका जनरल रिजर्व भी था, तो 10,000 रुपये इनको जनरल रिजर्व के नाम के भी मिलेंगे, जो कि इनका बनता है। जो भी जब भी पार्टनर जाएगा तो जनरल रिजर्व राइट ऑफ किया जाता था। राइट ऑफ करके जितना पार्टनर के हिस्से में आता था तो वही काम हम कर रहे हैं। 30,000 रुपये जनरल रिजर्व का बन रहा है। 30,000 रुपये को हम राइट ऑफ करके जितना पैसा गिरधारी के अकाउंट में जाना चाहिए उतना उसके शेयर के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारी 38,000 उसको गुडविल का मिल गया, 2,000 रुपये उसको रिवैल्यूएशन गेन का मिल गया, एंड 10,000 रुपये उनको जनरल रिजर्व का मिल गया। ये सभी अमाउंट्स जब ऐड कर देंगे तो गिरधारी की वो वाली अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो वो जाते समय लेकर जाएगा अपने साथ में। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले वही पता कर लेते हैं। द अमाउंट पेबल टू गिरधारी was transferred to his loan account। तो द अमाउंट पेबल टू गिरधारी, तो सबसे पहले तो हमको अमाउंट पेबल टू गिरधारी फाइंड आउट करना चाहिए। अमाउंट पेबल टू गिरधारी, सबसे पहले तो उनकी कैपिटल का क्या अमाउंट था वो लिखना चाहिए 31 मार्च 2014 को। 1,00,000 रुपए इनकी कैपिटल थी। उसके बाद में जो गुडविल का अमाउंट बना, गुडविल का अमाउंट, तो ये हम करेंगे बनवारीज कैपिटल डेबिट कर देंगे, एंड बनवारी एंड मुरारीज कैपिटल। हमने कैलकुलेट भी किया था 15,200 एंड 22,800। टोटल आएगा 38,000 ही, 200 एंड 22,800। लेकिन हम लोग बिना बाइफर्केशन के कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज नहीं कर रहे। ये हम एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में ना बनाकर सिंपल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। सेम चीज़ कैपिटल अकाउंट में भी अगर उतारनी पड़े तो ये सारे के सारे क्रेडिट साइड में आते जाएंगे, एंड ये दोनों की कैपिटल डेबिट हो रही है, इसलिए ये भी मतलब इनकी कैपिटल कम हो रही है एंड इनके थ्रू पैसा आ रहा है, तो ये भी गिरधारी के अकाउंट में कैपिटल क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। इसके बाद में गुडविल के बाद में रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो रीवैल्यूएशन गेन भी मिलना था, जो कि हमने 2,000 रुपये कैलकुलेट किया था। एंड सबसे लास्ट में जो जनरल रिजर्व का अमाउंट था और जो कि गिरधारी के हिस्से में आ रहा था, वो अमाउंट भी हम इनको दे देंगे इनके कैपिटल अकाउंट के जरिए, जो कि था 10,000 रुपये का। टोटल कितना आया? 1,00,000, 1,38,000, 38,40 एंड 1,50,000। टोटल अमाउंट आ गया कि कितना पैसा पे करना है, अमाउंट पेएबल टू गिरधारी एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। तो ये टोटल अमाउंट आ गया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में आगे क्या रिक्वायरमेंट है। तो अमाउंट पेएबल टू गिरधारी वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। तो सबसे पहले ये अमाउंट आ गई। इसके बाद में ट्रांसफर कैसे किया लोन अकाउंट के अंदर? ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ये इसके लिए हम लोग एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। गिरधारी कैपिटल डेबिट 1,50,000 टू गिरधारी लोन अकाउंट 1,50,000।
हमने उनकी कैपिटल की अमाउंट को डेबिट कर दिया। और ये अगर आप लोगों को नहीं पता है कि कैपिटल की अमाउंट जब भी डेबिट करी जाती है तो वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर जितनी उनकी कैपिटल के अंदर पैसा बचा था कैपिटल अकाउंट का, उतना पूरा का पूरा हमने डेबिट कर दिया, यानी कैपिटल अकाउंट अब बैलेंस शीट के अंदर से हट गया है। एंड जो गिरधारी का लोन अकाउंट है गिरधारी का, वो अब बैलेंस शीट के अंदर आ गया है। तो कैपिटल अकाउंट हटा, वहीं पर लोन अकाउंट अब बैलेंस शीट के अंदर एंटर कर गया है। तो बीइंग, अगर आप नरेशन भी डाल रहे हैं, बीइंग गिरधारी लोन अकाउंट ओपन्ड एंड कैपिटल अकाउंट सेटल्ड। अब लोन के बारे में क्या बात की गई है, लोन क्या हमने ट्रांसफर कर दिया, अब लोन को पे कैसे करना है वो बताया गया है। बनवारी एंड मुरारी एग्रीड टू पे गिरधारी 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी जो जितना भी अमाउंट है उनको 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, जो कि 75,000 रुपीज की होंगी। 75,000 इंटू 2, 1.5 लाख ईच, इंक्लूडिंग जिसमें 10% इंटरेस्ट भी होगा, जो कि साल के एंड पे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 75,000 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट्स दी जाएंगी। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा उस साल का, यानी कि जितनी भी अमाउंट होगी ये 75,000, इसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगा। 1.5 लाख रुपया जो गिरधारी को हमें देना है वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर हम उसका पैसा यूज कर रहे हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो जो अमाउंट पेबल है, बैलेंस है पेबल, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। एंड इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम के हिसाब से, सालाना 10% के हिसाब से ब्याज हमको देना होगा उस अमाउंट के ऊपर, जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है दोस्तों जो कि अभी तक पे नहीं किया गया, अभी तक ड्यू है, अभी उसको पेमेंट करना बाकी है, ये मतलब होता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस का ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इन द 3rd ईयर। और बैलेंस 75,000 के बाद 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद भी अगर कुछ बैलेंस रह गया तो वो अमाउंट पूरा का पूरा एक ही बार में 3rd ईयर में पे कर दिया जाएगा विद इंटरेस्ट। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, ठीक है, ये सब पता है। प्रिपेयर गिरधारीज लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड शोइंग द वर्किंग नोट्स क्लियरली। गिरधारी का लोन अकाउंट पे करना है और वर्किंग नोट्स भी हमको दिखाने हैं साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गिरधारी का लोन अकाउंट हमको शुरू कर देना है। लोन अकाउंट गिरधारी, एक अप्रैल 2014 बाय गिरधारी कैपिटल। 1.5 लाख रुपए जो कि हमने जर्नल एंट्री पास की थी, गिरधारी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया था एंड लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, तो वो अमाउंट अभी यहाँ पर आ गई। अब इस अमाउंट के ऊपर 31 मार्च को साल के एंड में ही हम पैसा पे करेंगे, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना होगा। अब वो इंटरेस्ट कितना था, 10% था। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ आपको बताया गया है 10% देना है पूरे साल भर का ब्याज। तो 10% किस अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा, 1.5 लाख रुपए पर कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि पूरी साल भर के लिए हमने वो अमाउंट यूज किया है अपनी फर्म के अंदर बाय इंटरेस्ट। तो 1.5 लाख के ऊपर 10% का ब्याज 15,000, 1,65,000 आपका बैलेंस आ गया। एंड इधर टू बैंक, 31 मार्च को एक इंस्टॉलमेंट पे भी करना है 2015 को टू बैंक,
तो 75,000 रुपीज आपको पे करना है। तो 75,000 पे करना है, जिसमें से 15,000 तो इंटरेस्ट ही होगा। तो यानी कि 60,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था एंड 15,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट अमाउंट था। क्योंकि 15,000 रुपये इंटरेस्ट का फिगर हमारे पास है, ये प्रिंसिपल अमाउंट हमने बैलेंस अमाउंट निकाल लिया, क्योंकि 75,000 हमको बोला गया था कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दो 75,000 की पे कर देना, तो वही हम लोग कर रहे हैं। 60 और 15 75,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। अब बाद में 31 मार्च को फिर से बैलेंस कितना रह गया, टू बैलेंस सीडी, लोन का अमाउंट रह गया। अब ये अमाउंट है वो वाला अमाउंट जो उनको देना बाकी है। 1.65 में से 75,000 अगर जाएंगे, 90,000 हमारे पास बैलेंस रह गया, यानी 1.65। अब 1 अप्रैल को फिर से इधर ले आइए इस वाले बैलेंस को, 15 को बाय बैलेंस बीडी, 90,000 रुपये। अब इस 90,000 को पूरी साल भर के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसलिए इस 90,000 के ऊपर अब इंटरेस्ट देना होगा 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट। कितना, 10%। और 10% अगर मैं बताऊं किसी का भी निकालना है तो 1 जीरो हटा दो, 9,000 रुपये उसका 10% अमाउंट आ गया। ये आ गया 99,000। 99 में से 75 फिर से देना होगा 31 मार्च को टू बैंक, 75,000। पहले 2 साल के लिए हमको कहा गया था कि आपको 75 पे करना है, जिसमें से इसमें से 9,000 रुपये के तो इंटरेस्ट है एंड बाकी 66,000 यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट पे हो गया। बाकी बैलेंस रह गया टू बैलेंस 31 मार्च को 24,000 आपका यहाँ पर अब अमाउंट पेबल रह गया, जिसको आपको कहा गया है कि आप एक काम करना, तीसरे साल का 1 अप्रैल 2016 टू बाय बैलेंस बीडी 24,000 रुपये पूरा का पूरा पे कर देना विद इंटरेस्ट। जो भी अमाउंट पेंडिंग है, रिमेनिंग अमाउंट 3rd ईयर के अंदर पे कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन के अंदर दिखा देता हूं कहां लिखा है। द फर्स्ट 2 years एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग बैलेंस, यानी बैलेंस अमाउंट 2 साल के बाद जो भी बैलेंस बचेगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट तीसरे साल में पे कर दिया जाएगा बाय बैलेंस पीडी। 31 मार्च 2017 को यहाँ पर इनका इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा, 10% लगेगा। 10% यानी 2400, 1 जीरो हटा देंगे तो 10%। 31 मार्च 2017 टू बैंक हम 24,000 रुपये, यहाँ 24 और 24 26,400, 26,400 यहाँ पर पे कर दिया एंड बात खत्म। अकाउंट क्लोज, लोन अकाउंट क्लोज हो गया। तीसरे साल में जाकर गिरधारी की जितनी भी अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट थी, वो पूरी की पूरी हमने सेटल कर दी एक लोन अकाउंट के जरिए। तो ये था क्वेश्चन कि कैसे इंस्टॉलमेंट्स के में आपको पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको इसके अंदर बता दी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से CBSE में अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन बनता है तो वो ये बनता है। इसकी जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअल कैलकुलेशन है, जो कि आपको आगे चलकर BCom करेंगे या CA करेंगे, वहां पर भी आपको यही सारी कैलकुलेशंस काम आएंगी। यही क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे। आपको सिंपल क्वेश्चंस नहीं करने को मिलेंगे। आगे चलते चलते आपको इस तरह के क्वेश्चन करने को मिलेंगे, क्योंकि यही रियल अकाउंटिंग को दर्शाता है। ब्याज की कैलकुलेशन, प्रिंसिपल की कैलकुलेशन, ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों आगे और क्वेश्चन कराए जाएंगे इसी सीरीज में,
तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।